ये शायद आखिरी बार हो सकता है जब बिटकॉइन $70,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो सकता है और किस तरह से अब बिटकॉइन तेजी से पंप करके ऊपर जाना शुरू कर सकता है। पर अभी इसके सामने कुछ दिक्कत है और अब मैं आपको इसके बारे में ही बताने वाला हूं। सब लोग कल प्राइस एक्शन को देखकर बहुत खुश थे और आज भी लोग उसी वजह से एक्साइटेड होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि कल क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया दिन था। क्योंकि कल की डेली कैंडल $51,500 पर ओपन हुई थी और $55,200 पर क्लोज हुई थी। तो कल ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया दिन था और अब हमें यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब प्राइस इतनी ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो हमें ट्रेंड में ऐसे पुल बैक्स चाहिए ही होते हैं। ट्रेंड को थोड़ा सा रुक के कंसोलिडेट करके ही ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन को ऊपर जाना है तो वो एक सीधी लाइन में नहीं जाते रह सकता। ऐसी करेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है और अगर ऐसा नहीं होता तो बाद में हमें बहुत बड़े क्रैश भी मिल सकते हैं, इसलिए हमें ऐसी करेक्शंस की जरूरत होती है। पिछली बार भी जब बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा था तभी हमें ये बड़ा सा क्रैश मिला था, पर अब ये वाली करेक्शन मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है और इस ट्रेंड के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है ये। मेरे हिसाब से यहाँ पर हमारे पास एक आखिरी मौका हो सकता है $60,000 के नीचे बिटकॉइन खरीदने का, क्योंकि अगर बिटकॉइन 65,000 वाले ऑल टाइम हाई को तोड़ देता है, जिसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन अब अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ ही देगा, पर आपको ये याद रखना है कि मार्केट्स में कुछ भी चीज गारंटीड नहीं होती और कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर मुझे भी लगता है कि बिटकॉइन वैसे एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में और ये अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच ही जाना चाहिए और शायद उसके भी ऊपर निकल जाना चाहिए बहुत ही जल्द। अब अगर आप फियर और ग्रीड इंडेक्स को देखें तो ये मार्केट इस समय एक्सट्रीम ग्रीड में है और कल भी ये मार्केट ग्रीड में ही थी। मतलब लोग मार्केट में इस समय बहुत ज्यादा लालची हैं, पर इससे हमें ये बात भी साफ साफ पता चल जाती है कि मार्केट इस समय बहुत ज्यादा बुलिश है और अब हमें यहाँ पर एक अच्छा हेल्दी पुल बैक भी मिल रहा है, जो इस ट्रेंड के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। आगे जाने के लिए लॉन्ग टर्म में ये पुल बैक बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। आपको मैं यहाँ पर इचिमोकू क्लाउड लगाकर दिखाना चाहता हूँ इस 1 घंटे वाले चार्ट पर, और देखिए बिटकॉइन ने इससे किस तरह से रिएक्ट किया है। आपको पता ही है कि मुझे ये इंडिकेटर बहुत पसंद है और इसका इस्तेमाल करके हम एक ट्रेंड के दौरान बहुत अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही पहचान सकते हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि ये इंडिकेटर क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो यूट्यूब के सर्च बार में इचिमोकू 4 फ्लाइज टाइप कीजिए और आपको इस पर मेरा इंग्लिश में पूरा ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा, जिसे देखकर आप अच्छे से इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो अब इस चार्ट पर आ जाते हैं। जब से ये क्लाउड रेजिस्टेंस से पलटकर सपोर्ट बना है 2 अक्टूबर से लेकर अब तक एक भी बार बिटकॉइन ने इस क्लाउड को छुआ नहीं है। एक बार ये इसके बहुत नजदीक आया था, पर अब तक इसे यहां से कोई सपोर्ट बाउंस नहीं मिला है अच्छा खासा। और अगर इसे आप किसी और पुराने ट्रेंड से कंपेयर करेंगे तो ज्यादातर हमें इस क्लाउड से बढ़िया सपोर्ट बाउंसेस मिलते आए हैं आज तक। यहां पर भी बिटकॉइन काफी बार इस क्लाउड के करीब आया था। आखिर में जब प्राइस ने इसे छुआ उसी वक्त इसे यहां से एक बहुत ही बढ़िया बाउंस मिल गया था। उसके बाद यहां थोड़े दिनों बाद एक और उदाहरण है जहां बिटकॉइन इस क्लाउड के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर गिरा था और वहां से बाउंस होकर ऊपर गया था और उसके बाद इसे इस क्लाउड से 1-2 और छोटे बाउंसेस भी मिले थे और फिर आखिर में जाके क्लाउड फेल हुआ था। तो ऐसे अच्छे और हेल्दी ट्रेंड में अगर प्राइस ऐसे इन सपोर्ट लेवल्स की तरफ पुल बैक करता है तो ये उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ की, उसके दम की एक बहुत ही बढ़िया निशानी होती है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इचिमोकू क्लाउड है। यहाँ 4 घंटे वाले चार्ट पर ये क्लाउड $47,000 से $50,000 तक फैला हुआ है और ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है बिटकॉइन के लिए। पर इस समय ये अपने करंट प्राइस से काफी दूर है और मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन अब इतना ज्यादा नीचे गिरने वाला है, क्योंकि अपनी करंट रैली बहुत ही अच्छी है। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस इतना नीचे गिरेगा। इस रैली में बिटकॉइन 41,000 से ऑलमोस्ट 56,000 पर पहुंच गया, $15,000 ऊपर, वो भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये ट्रेंड इस समय मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसमें बहुत दम लग रहा है मुझे। और 50,000 पर गिरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर अगर ऐसा होता है तो ये लेवल बिटकॉइन के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा राउंड नंबर है $50,000। इस वजह से सब लोग इस पर ध्यान देंगे, इस पर नजर रखेंगे। और इससे पहले भी ये लेवल बिटकॉइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रह चुका है। यहां हम 1 दिन वाले चार्ट पर जाके जूम आउट करके क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस ने बहुत बार इस लेवल से इंटरैक्ट किया है। हमें यहां से कुछ अच्छे रिवर्सल भी मिले। इस 8 घंटे वाले चार्ट पर हम ये चीज और भी ज्यादा अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए, पहले बिटकॉइन को यहां से रेजिस्टेंस मिली थी, फिर ये लेवल पलटकर इसके लिए सपोर्ट बना था और इसे यहां से कुछ अच्छे बाउंसेस मिले थे। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये लेवल बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और मुझे लगता है कि इस ट्रेंड के लिए यही $50,000 वाला लेवल बिटकॉइन का फ्लोर होना चाहिए। मतलब प्राइस इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर प्राइस 50,000 के नीचे गिर जाता है तो मैं थोड़ा संभल जाऊंगा, क्योंकि ये खराब साइन होगा, काफी खराब साइन होगा मार्केट के लिए। और इसलिए मेरे हिसाब से अच्छा होता अगर ये सब सपोर्ट लेवल्स इस समय प्राइस के थोड़ा और पास होते, क्योंकि उन लेवल्स पर गिर के बाउंस करके ऊपर जाना एक बहुत ही अच्छा हेल्दी साइन होता। अब ये EMA रिबन का सपोर्ट थोड़ा ऊपर है, जो ट्रेंड में हमारे काम
काम आ सकता है। ये सपोर्ट $52,300 से शुरू होता है, जिसका मतलब अगर प्राइस इस लेवल पर गिरता है तो इसे इस रिबन से एक बाउंस मिल सकता है। अब अगर हम 4 घंटे वाले चार्ट पर जाकर देखें तो ये मुझे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न लग रहा है, मतलब प्राइस यहां पर सिर्फ कुछ देर के लिए एक पुल बैक कर रहा है, जिसके बाद हमें ऊपर की तरफ अपना अगला मूव मिल जाएगा। और मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लोगों को, सभी ट्रेडर्स को ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि कभी भी किसी भी चीज की मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होती, और आपको हमेशा ये चीज दिमाग में रख के ही ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचकर चलेंगे कि प्राइस तो यहां से ऊपर जाने ही वाला है, अगर आप ये गारंटी लेकर चलेंगे तो आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं। मुझे पता है कि एक ट्रेडर होने का मतलब होता है कि आपको एक साइड की तरफ बायस्ड होना होता है, मतलब एक डायरेक्शन चुन के उसको ट्रेड करना होता है, और तभी आप पैसे कमा सकते हैं। पर आपको यह भी दिमाग में रखना पड़ता है कि आपका आइडिया, आपकी ट्रेड गलत भी हो सकती है, और अगर आप ऐसा नहीं सोचकर चलेंगे तो या तो आप बहुत ज्यादा ट्रेड्स हारेंगे या फिर आप बहुत ज्यादा ट्रेड्स लगातार जीतते रहेंगे, और ये दोनों आपके लिए बहुत खराब हो सकती है। जब आप लगातार सिर्फ ट्रेड्स जीतते रहते हैं तो आप में ओवर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, और आपको पता ही है कि जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस आने के बाद आदमी बर्बाद होता ही है। तो आपको अगर कुछ लॉसेज हो तो आपको उनसे सीख कर हेल्दी तरीके से ट्रेड करना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में अच्छे से ट्रेडिंग करके बढ़िया प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। अब चार्ट पर ध्यान देते हैं। यहां ऐसा भी हो सकता है कि बिटकॉइन इस छोटी सी रेंज में ट्रेड करना शुरू कर दे, इसे शायद 52-53 हजार के बीच में कहीं सपोर्ट मिल सकता है, तो ये पूरा एरिया बिटकॉइन के लिए अच्छा सपोर्ट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस 51,000 पर गिर जाए, तो मैं बस चाहता हूं कि प्राइस थोड़ा सा और नीचे गिरे, ताकि इसे इस EMA रिबन जैसे इंडिकेटर्स पर फिर अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू हो, और फिर ये यहां से बाउंस होकर ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन होगा अगर प्राइस हल्का सा नीचे गिरता है और फिर बाउंस होकर सपोर्ट लेवल से फिर ऊपर चला जाता है। और EMA रिबन एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब ये प्राइस के साथ साथ नहीं चलता, उससे थोड़ा सा लेट चलता है, और इसे प्राइस के साथ कैचअप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो EMA रिबन एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, सभी मूविंग एवरेजेस एक तरह से लैगिंग इंडिकेटर ही होती है। तो ऐसे इंडिकेटर से सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलने के लिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है जब तक ये ट्रेंड के साथ कैचअप करते हैं। और एक तरह से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी एक मार्केट में आपको इस तरह के ऊपर की तरफ बड़े मूव्स मिलते हैं, तब बिटकॉइन के पास थोड़ा ही समय होता है, एक टाइम विंडो होती है, जिसमें बेयर्स के पास एक बहुत अच्छा मौका होता है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है प्राइस को नीचे भेजने की। और अगर ये लोग वो मौका गवा देते हैं, इनके पास शायद 2-3 दिनों का टाइम होता है, एक दिन से ज्यादा तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर बेयर्स इस मौके का फायदा नहीं उठा पाते और इस टाइम पीरियड में बिटकॉइन के प्राइस को नीचे नहीं भेज पाते और प्राइस फटाफट नीचे नहीं गिर पाता, तो फिर बुल्स मार्केट में वापस से कंट्रोल में आ जाएंगे। ये पहले से ये अप ट्रेंड है, तो हमें पता है ये बुल्स पहले से ही कंट्रोल में है, और बेयर्स ये मौका अगर गवा देते हैं तो बुल्स पूरी तरह कंट्रोल में आ जाते हैं। और ऐसा आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब हमें एक बड़ी रिजेक्शन मिलती है तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता, प्राइस फटाफट नीचे गिरने लग जाता है, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है तब मार्केट बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और छोटी सी रिजेक्शन देखकर लोग डर जाते हैं, और उस वजह से फिर एक छोटी सी रिजेक्शन एक बड़ी रिजेक्शन में बदल जाती है। और जब प्राइस इस तरह से थोड़ा सा नीचे जाके पुल बैक करता है या फिर करेक्ट करता है, तब ज्यादातर लोग अपने प्रॉफिट्स यहीं पर निकाल रहे होते हैं, और इसी वजह से हमें एक पुल बैक मिलता है। इसी वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे जा रहा होता है, क्योंकि लोग उस समय मार्केट से निकल रहे होते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटे से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो और यहां पर प्राइस एक छोटा सा बेयर फ्लैग बनाने के बाद और नीचे जाना शुरू करे। जैसा मैंने पहले कहा, मार्केट में हमेशा हर एक चीज होनी पॉसिबल है, पर मेरे हिसाब से ये प्राइस एक्शन इतना ज्यादा जरूरी है ही नहीं, क्योंकि अगर हमें शुरू में ही एक बड़ी रिजेक्शन नहीं मिली तो अब हमें बड़ी रिजेक्शन कैसे मिलेगी। ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई बंदा किडनैप हुआ हो तो उसे अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर अगर नहीं छोड़ा गया तो बाद में उसके छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। और यहां पर क्रिप्टो में भी वही चीज हो रही है कि अगर हमें एक लेवल को छूते ही जल्दी एक बड़ा सा रिजेक्शन या फिर एक पुल बैक नहीं मिलता तो प्राइस ज्यादा नीचे गिरने नहीं वाला। मैं आप लोगों को इसका एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, यहां पर प्राइस पहले तेजी से ऊपर गया और जैसे ही इसने इस लेवल को छुआ उसी वक्त हमें एक बड़ी सी रिजेक्शन मिल गई, और ज्यादातर हर एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत इसी तरह से होती है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि प्राइस ऊपर जाके कुछ देर के लिए साइडवेज ट्रेड करने के बाद नीचे गिरे। ज्यादातर हमें ये रिजेक्शन उसी वक्त मिल जाती है और प्राइस को नीचे गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये देखिए, यहां पर 42,000 पर भी हमें ऐसी एक बड़ी सी रिजेक्शन मिली थी, और अब तक हमें इस ट्रेंड में ऐसा एक बड़ा पुल बैक नहीं मिला है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि इस बार यहां पुल बैक होने में थोड़ा सा और समय लगे, पर यह रैली बहुत ही बड़ी थी। ये एक 37% की रैली थी, और वैसे ये बिटकॉइन की आज तक की सबसे बड़ी रैली नहीं थी। इससे पहले भी हमें बड़ी रैली, ऐसी बड़ी रैलीज मिली हुई है, और इसलिए मुझे पहले भी लग रहा था कि हमें यहां पर एक बड़ी रिजेक्शन मिलने ही नहीं वाली। और इसलिए मैं इस चैनल पर आप लोगों को बता रहा था कि जैसे ही बिटकॉइन इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ना शुरू करेगा, जैसे $47,000, तो मैं बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाऊंगा। तो मैं कह ये रहा हूं कि ये रैली इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है, सिर्फ $15,000 की है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रैली बेकार है, ये रैली फिर भी काफी अच्छी है। 15,000 कम नहीं होता, ये कुछ 30-35% का मूव है।
पर ये ऐसी $22,000 की रैली भी नहीं है जहां प्राइस सीधा एक लाइन में 20,000 से 42,000 पर पहुंच गया था। और इतनी बड़ी रैली होने की वजह से ही हमें यहां पर इतनी बड़ी रिजेक्शंस भी मिली थी। मैं इस वीडियो में बहुत सारी अलग अलग चीजें कवर कर रहा हूं आज, जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया इन डेप्थ एनालिसिस है, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस मिस ना करें और बिल्कुल सही समय पर सही टाइम पर देख पाएं। अब ये देखिए, बिटकॉइन का प्राइस इस समय एक बढ़िया रैली के बाद यहाँ इस छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर बुल्स खुद को रिचार्ज कर रहे हैं एक तरह से, और कुछ देर बाद प्राइस वापस से ऊपर जाना शुरू कर देना चाहिए। और यहाँ सिर्फ बुल्स रुके ही नहीं है, इसके अलावा बेयर्स अपने बिटकॉइन बेचकर यहाँ पर प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं। ऐसा ही प्राइस एक्शन हमें पिछले साल के एंड पर भी देखने मिला था, जब प्राइस 20,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था और वो बिटकॉइन का पुराना ऑल टाइम हाई था, और तब भी लोग बिटकॉइन बेचकर वहां अपने प्रॉफिट्स ही निकाल रहे थे। और इसका ये मतलब नहीं है कि लोग उस समय बिटकॉइन पर बेरिश थे या वो चाहते थे कि प्राइस नीचे गिरे और इस वजह से लोग अपने बिटकॉइन बेच रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ अच्छी रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि वो एक ऑल टाइम हाई लेवल था और वहां पर हमेशा रिस्क रहता ही है प्राइस के एक टॉप सेट करने के बाद नीचे गिरने का, और इसलिए लोग वहां पर अपने बिटकॉइन बेच रहे थे। तो रेजिस्टेंस लेवल्स पर प्रॉफिट निकालना एक स्मार्ट चीज होती है, और सभी समझदार ट्रेडर्स ऐसा ही करके अपना रिस्क कम करते रहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो शायद आपको ये सब चीजें अच्छे से नहीं समझ आ रही हो, पर एक्सपीरियंस के साथ कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस लेवल्स पर बेचना बहुत ही अच्छी चीज होती है, अच्छा आइडिया होता है। सब लोग चाहते हैं कि वो बिल्कुल बॉटम पर एंटर करे और बिल्कुल टॉप पर क्लोज कर दे अपनी ट्रेड, पर ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और मान लीजिए कि अगर आप बिल्कुल बॉटम पर एंटर कर भी लेते हैं तो भी आपको बीच बीच में अलग अलग लेवल्स पर अपने प्रॉफिट बाहर निकालते रहना चाहिए, और फिर आप अपनी पोजीशन का कुछ हिस्सा लास्ट में छोड़ सकते हैं, और फिर जब प्राइस ऊपर जाएगा तब आप वो पार्ट भी क्लोज कर सकते हैं। हेल्थी ट्रेडिंग इसी तरह से की जाती है। आपको हमेशा प्रोबेबिलिटीज के साथ खेलना पड़ता है। आपको समझना होता है कि प्राइस के ऊपर जाने के क्या चांसेस हैं, और उस हिसाब से ट्रेड्स लेने के बाद आपको ऐसे रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। आज तक ट्रेडिंग में मुझे तो यही तरीका दिखा है जिससे आप लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देंगे तो आप शायद शॉर्ट टर्म में बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे, पर बाद में कभी ना कभी आपको नुकसान होगा ही, और लॉन्ग टर्म में इस तरह से ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। यहां पर भी हमें एक इंस्टेंट रिजेक्शन मिली थी, पर प्राइस ने फिर उसी वक्त एक रिकवरी भी कर दी थी, और फिर प्राइस बस एक छोटे से बॉक्स के अंदर ही ट्रेड करने लग गया था। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को तब से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने मुझे ये कहते हुए सुना ही होगा कि यहां पर कुछ लोग बस अपने प्रॉफिट बाहर निकाल रहे हैं, और कुछ देर बाद प्राइस $20,000 वाला लेवल तोड़ के और ऊपर जाने ही वाला है। और उसके बाद हमें बिल्कुल वैसा ही देखने मिला। जैसे ही प्राइस ने यहां कुछ देर के लिए कंसोलिडेट किया, यहां थोड़ा साइडवेज जाने के बाद हमें 20,000 के ऊपर एक बड़ा सा ब्रेकआउट मिल गया, और ये काफी बड़ा ब्रेकआउट था। प्राइस काफी ऊपर निकल गया था उसके बाद। तो अब अपने करंट चार्ट पर वापस आ जाते हैं। यहां पर भी मेरे हिसाब से बिटकॉइन सिर्फ कुछ देर के लिए यहां पर साइडवेज ट्रेड कर रहा है, और जब मार्केट इतनी ज्यादा वॉलेटाइल हो तब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ज्यादा समय के लिए चलते भी नहीं। अपना पिछला कंटिन्यूएशन पैटर्न जो था इस ट्रेंड में कुछ दिनों पहले, वो सिर्फ 15 घंटों का था। तो बिटकॉइन को ज्यादा समय तक इन पैटर्न्स में रहने की, ट्रेड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपना अभी वाला पैटर्न इससे थोड़ा बड़ा है, इसे अब 28 घंटे हो चुके हैं, पर ये वाली रैली अपनी पिछली वाली रैली से भी थोड़ी बड़ी थी। पहली करेक्शन से पहले प्राइस 4.5% से ऊपर गया था, और फिर ये वाली रैली में प्राइस 10% से ऊपर चला गया था। इसलिए अब मेरे हिसाब से यहां पर हमें शायद और 2-2.5 दिनों के लिए एक करेक्शन मिल सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइस सिर्फ साइडवेज ही जाता रहे, ये थोड़ा सा नीचे भी गिर सकता है। अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे जाके फिर एक पुल बैक करता है तो इसे ज्यादा देर तक इस रेंज में ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर हमें यहां पर एक प्राइस बेस्ड करेक्शन मिल जाती है तो हमें एक टाइम बेस्ड करेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। मतलब अगर प्राइस थोड़ा नीचे की तरफ गिर जाता है तो हमें ज्यादा देर ऐसी एक छोटी सी रेंज के अंदर साइडवेज जाते हुए नहीं बिताना पड़ेगा, तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा, और फिर पुल बैक के बाद मेरे हिसाब से प्राइस वापस से ऊपर जाना शुरू कर सकता है और अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। इसका एक उदाहरण है कि बिटकॉइन यहां अपने लो से $41,000 से रैली करके 19% से ऊपर चला गया था, जो एक बहुत ही बढ़िया रैली थी। और उसके बाद बिटकॉइन 3 दिनों के लिए सिर्फ इस 3% की छोटी सी रेंज में ट्रेड करता गया। ये एक अच्छी टाइट कंसोलिडेशन रेंज थी, पर यहां पर भी ज्यादातर ट्रेडिंग सिर्फ 2% की रेंज के अंदर अंदर ही हुई थी। और इससे हमें यही पता चलता है कि जब हमें तेज बड़ी करेक्शंस नहीं मिलती तब प्राइस को इस तरह से साइडवेज ट्रेड करके फिर मतलब यहीं पर थोड़ा समय बिताना पड़ता है, और तभी ट्रेंड एक तरह से, जैसा मैंने पहले कहा था, बुल्स को रिचार्ज करना पड़ा था। इसी तरह से ट्रेंड रिचार्ज होता है एक तरह से, और फिर उसके बाद हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो इसके लिए हमें यहां पर या तो साइडवेज जाना पड़ता है या फिर थोड़ा सा छोटा सा एक पुल बैक करना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी होता है हर एक ट्रेंड के लिए, आपको ये चीज अच्छे से समझनी चाहिए। अब अपनी करंट रेंज को भी एक बार मेजर कर लेते हैं। ये सिर्फ एक 4% की रेंज है, और यहां पर एक दो छोटी रेंजेस भी है जो 1-1.5% की है, दोनों रेंजेस।
पर कहने का मतलब यही है कि अब तक हमें यहाँ पर कोई बड़ा पुल बैक मतलब एक अच्छी सी प्राइस बेस्ड करेक्शन नहीं देखने मिली, और इसलिए अब हमें यहाँ पर एक करेक्शन तो मिलने ही वाली है, चाहे वो साइडवेज हो मतलब टाइम बेस्ड हो या फिर प्राइस बेस्ड हो और प्राइस थोड़ा सा पुल बैक करे। अब इस चार्ट पर एक चीज है जिसे देखकर मुझे लगता है कि बिटकॉइन को शायद इस समय एक बड़ी करेक्शन की जरूरत ही नहीं है, और मैं ज्यादा बड़ी करेक्शन की तो बात भी नहीं कर रहा। मेरे कहने का मतलब है कि 3-4 दिनों की एक छोटी सी करेक्शन। तो मैं ये कह रहा था कि बिटकॉइन अब अपने सभी मेन रेजिस्टेंस एरियाज के तो ऊपर निकल चुका है। मैं आप लोगों को इस चैनल पर बता रहा था कि अगर बिटकॉइन 47,000 वाले लेवल को तोड़ देता है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होगा, जिसके बाद प्राइस सीधा $53,000 पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वो इसका अगला रेजिस्टेंस लेवल था। और अगर बिटकॉइन उस लेवल को भी तोड़ देता है और इसके ऊपर निकल जाता है तो इसके सामने फिर ज्यादा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और अब बिटकॉइन बिल्कुल ऐसा ही यहां पर कर चुका है। ये देखिए, इस खाली चार्ट पर प्राइस एक्शन को देखकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिटकॉइन के करंट प्राइस के थोड़ा सा ऊपर इस हरे बॉक्स के अंदर $57,000 से लेकर $60,000 के बीच में एक रेजिस्टेंस रेंज है, पर मेरे हिसाब से ये मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है और बिटकॉइन को इसे तोड़ने में ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए। ये इतनी मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है मेरे हिसाब से। अब इसे एक बार मेजर कर लेते हैं कि प्राइस ने इस रेंज में कितने दिन बताए हैं। तो यहाँ 12 दिन, यहाँ 11 दिन और फिर से यहाँ पर 12 दिन, मतलब टोटल 35 दिन। बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री में इस रेंज में इसने सिर्फ 35 दिनों के लिए ट्रेड किया है। तो इसका यही मतलब है कि इस रेंज में हमारे पास ज्यादा प्राइस हिस्ट्री, ज्यादा ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं है, और बिटकॉइन ने अपना पिछला स्विंग हाई भी अब तोड़ दिया है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, और इसलिए अब मार्केट इतनी तेजी से ऊपर जा रही है। क्योंकि अगर बिटकॉइन में इतना दम है कि ये इस लेवल को तोड़ दे और इसके ऊपर ही रहे, बिटकॉइन अब 1.5 दिनों से इस 53,000 वाले लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक फेक आउट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब मेरे हिसाब से एक तरह से कंफर्म्ड ब्रेकआउट है $53,000 के ऊपर, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि बिटकॉइन अब लोअर हाइज भी सेट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यही है कि ये रैली बहुत ही बढ़िया है और ये मार्केट अब बहुत ही बुलिश हो चुकी है, और इसलिए यहाँ पर ट्रेडिंग के हमारे पास बहुत बढ़िया मौके आ सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड करने के बहुत बढ़िया मौके मिलेंगे हमें। और अगर आपको देखना है कि मैं कहां पर ट्रेड करता हूं, तो मैं बाइबिट पर ट्रेड करता हूं। बाइबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसका इस्तेमाल करके अगर आप कुछ पैसे डिपॉजिट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको कुछ फ्री का बोनस मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं, और इन ट्रेड्स पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो बाइबिट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। इंडिया में बाइबिट का इस्तेमाल करते हो आपको एक वीपीएन का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पिछला स्विंग हाई तोड़ना एक बहुत ही बढ़िया निशानी थी, एक बहुत ही अच्छा साइन था, और इससे हमें यह पता चलता है कि इस ट्रेंड में अब बहुत दम है, ये ट्रेंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इसके सामने अब इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं है, इसलिए इसका प्राइस अब अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकता है और उसे ब्रेक भी कर सकता है। पर हमें यह भी याद रखना है कि ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस समय एक्सट्रीम ग्रीड दिखा रहा है, और इस समय प्राइस के बिल्कुल नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं है। 4 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड इस समय काफी नीचे है, और 1 घंटे वाले चार्ट पर भी सपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्राइस को यहां से $2,000 और नीचे गिरना पड़ेगा, और ये कोई छोटा मोटा ड्रॉप नहीं है। $2,000 से काफी बड़ा ड्रॉप माना जा सकता है। प्राइस ऑलरेडी अपने इस हाई से $2,000 नीचे पहले ही गिर चुका है, और अब हमें इस ड्रॉप को डबल करना पड़ेगा और $4,000 से टोटल नीचे गिरना पड़ेगा, तब जाके प्राइस को इस इचिमोकू क्लाउड से फिर सपोर्ट मिलेगा। इस चार्ट पर 1 घंटे वाला ईएमए रिबन बिटकॉइन को सपोर्ट दे रहा है। प्राइस ऑलरेडी इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, और जब से ये इंडिकेटर बुलिश हुआ है तब से बिटकॉइन इस सपोर्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहा है। सितंबर के एंड से लेकर अब तक प्राइस को इस रिबन से काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, पर मेरे हिसाब से ईएमए रिबन 1 घंटे वाली टाइम फ्रेम पर इतने अच्छे से काम नहीं करता। तो अगर हम बार बार इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये कभी ना कभी तो फेल होने ही वाला है, क्योंकि जितने कम समय में जितनी ज्यादा बार आप एक सपोर्ट लेवल का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा चांस होता है उसके फेल हो जाने का। अब ऑलरेडी इस ट्रेंड में बिटकॉइन इस ईएमए रिबन का इस्तेमाल 6 बार कर चुका है, और अगर इसे अब फिर से एक और बाउंस मिल जाता है तो ये एक 8-10 दिनों के अंदर अंदर इसका 7वां बाउंस होगा। और मेरे हिसाब से 1 घंटे वाले ईएमए रिबन को इतने कम समय में इतनी ज्यादा बार टेस्ट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं इस टाइम फ्रेम पर इस रिबन पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं करता, और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ट्रेंड कुछ देर के लिए बस सिर्फ यहां पर रुके, थोड़ी देर के लिए साइडवेज जाए, कंसोलिडेट करे। अगर प्राइस अगले 1-2 दिनों के लिए ऐसे ही हल्का सा नीचे गिरता रहे और एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनाए तो ये इस ट्रेंड के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, और फिर प्राइस बाउंस होकर ऊपर जाना शुरू कर सकता है, क्योंकि तब तक ये ईएमए रिबन का सपोर्ट भी बिल्कुल प्राइस के नीचे आ जाएगा। और मैं इसी चीज पर अब फोकस कर रहा हूं कि प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरे और यहां से इस ईएमए रिबन से इसे सपोर्ट मिले और यहां से बाउंस करके ऊपर जाना शुरू कर दे। तो क्या बिटकॉइन अब अचानक से यहां से ऊपर जाना शुरू कर सकता है? देखिए, हो तो कुछ भी सकता है, पर प्राइस ने अब तक ऊपर जाना शुरू नहीं किया है, और मेरे हिसाब से हमें एक पुल बैक की भी इस समय काफी जरूरत है। एक पुल बैक हमें चाहिए इस ट्रेंड में अभी, ताकि ये ट्रेंड अच्छे से कंटिन्यू हो पाए।
क्योंकि अगर आप अब जूम आउट करके एक दिन वाले चार्ट पर देखें तो क्या आपको लगता है कि हमें कल जैसा ही एक और मूव अप मिल सकता है? अगर ऐसा हुआ तो प्राइस एक सीधी लाइन में ऊपर जाता रहेगा और फिर इसकी अगली डेली कैंडल $60,000 के करीब क्लोज होगी और मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम प्राइस एक्शन हो जाएगा, जो मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर ऑलरेडी जा रहा है और अगर हमें फिर से कल जैसा ही प्राइस एक्शन एक और बार मिल जाता है तो फिर ये और भी ज्यादा तेज हो जाएगा और मेरे हिसाब से बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अब ऐसा पहले भी हो चुका है, प्राइस कुछ दिनों के अंदर अंदर 29,000 से सीधा 42,000 पर चला गया था बिना किसी पुल बैक के। ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली थी, यहां पर एक भी लाल कैंडल नहीं थी, इस पूरी रैली के अंदर एक भी बेरिश कैंडल नहीं थी, तो ये एक बहुत ही बढ़िया रैली थी उस समय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, उस समय भी मैं इस पर वीडियोस बना रहा था। इसे मेजर कर लेते हैं एक बार, बिटकॉइन 9 दिनों में 40% से ऊपर चला गया था, तो ये एक बहुत ही अच्छी रैली थी। पर आपको यह भी याद रखना है कि वो रैली कब और किस वजह से हुई थी। इस रैली से पहले बिटकॉइन ने 41,000 पर एक हाई सेट किया था और वहां से फिर प्राइस 30% से नीचे गिर गया था $30,000 पर, और उसके बाद हमें ये रैली मिली थी इतने बड़े ड्रॉप के बाद। अब हमें ऐसा ही एक और 25% का ड्रॉप अपनी करंट रैली में भी मिला था, पर आपको यह भी याद रखना है कि इस समय जून में मार्केट की हालत खराब थी और प्राइस को 30% से गिरने के लिए 37 दिन लग गए थे और उससे पहले बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से 65,000 से 29,000 पर गिर गया था। ये एक 55% की करेक्शन थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि उस समय मार्केट में हमें बार बार बड़े बड़े ड्रॉप्स मिल रहे थे और प्राइस अपने लोज तोड़ के उनके नीचे गिरते जा रहा था और उसके बाद आखिरकार हमें ये बड़ी सी रैली मिली थी। तो मार्केट में इतना सब हो जाने के बाद 3 महीनों तक मार्केट के बेरिश होने के, मतलब बिटकॉइन के डाउन ट्रेंड में होने के बाद जाकर हमें ये ऊपर का एक छोटा सा अच्छा सा मूव देखने मिला था। और जब प्राइस ने ये वाला लो तोड़ा था और उसके नीचे गिरा था तब तो मैं खुद भी डरा हुआ था। मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड भी ली थी और उस पर मैंने कुछ प्रॉफिट भी कमाया था और सभी वीआईपी मेंबर्स को मेरी हर एक ट्रेड की तरह इस ट्रेड को भी देखने का मौका मिला था। वो लोग देख पाए थे कि किस तरह से मेरे गलत होने के बावजूद मैं मार्केट में प्रॉफिट कमा कर बाहर निकला था और ये सब सिर्फ बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ही होता है। बहुत लोगों को अच्छे से ट्रेडिंग और एनालिसिस करनी तो आती है पर उन्हें अच्छी रिस्क मैनेजमेंट नहीं करनी आती। अगर आप अपने पैसे नहीं बचा सकते तो ट्रेडिंग आपके लिए हमेशा मुश्किल ही रहेगी। अगर आपको याद हो तो अगस्त मेरे लिए ट्रेडिंग के लिए बहुत ही खराब महीना था, क्योंकि मैंने ऑल्ट कॉइन मार्केट में कुछ कार्डानों पर मैंने कुछ ट्रेड ली थी और उन पर कुछ गलत फैसले लिए थे और कुछ गलत ट्रेड्स ले ली थी इसी वजह से। पर मैंने इस महीने में फिर भी बहुत ही कम पैसे खोए थे। मुझे पूरे महीने में सिर्फ कुछ 3%, 2-3% का ही लॉस हुआ था और मेरी नेटवर्थ भी सिर्फ 1% से ही कम हुई थी। तो उस महीने इतनी खराब ट्रेडिंग के बावजूद मैंने बस इतने कम पैसे खोए थे, जो बहुत ही बढ़िया चीज है। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और आप पोजीशन साइजिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। ये सब काफी चीजें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही समझ आने लगती है। और रिस्क मैनेजमेंट से आपको इतना फायदा हो जाता है कि आप हारती हुई ट्रेड्स में भी थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकते हैं। मैंने खराब ट्रेड्स में भी प्रॉफिट में एग्जिट किया है, क्योंकि मैं ऐसी ट्रेड्स में बिल्कुल सही समय पर बाहर निकल जाता हूं और जब भी ट्रेड सही जा रही होती है तो मैं उस पर प्रॉफिट्स भी बाहर निकालता रहता हूं। तो अगर आपको 4Flies VIP ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आप चाहें तो हम आज के आज आपको VIP के अंदर एनरोल भी करवा सकते हैं। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो ये जो हमारा ऊपर की तरफ मूव था, ये जो पंप था, इस बड़े डाउन ट्रेंड के बाद हुआ था और लोगों को इस डाउन ट्रेंड में बहुत तकलीफ हुई होगी। सब लोगों को बहुत बड़े नुकसान सहने पड़े होंगे। अगर आप बिटकॉइन या फिर कोई भी ऑल्ट कॉइन होल्ड करते होंगे तो यहाँ पर आपको काफी बड़े नुकसान हुए होंगे। और आप यहां पर देख ही सकते हैं कि ये पूरी रैली 100 दिनों तक चली थी और इतने समय में बिटकॉइन का प्राइस 55% से नीचे गिर गया था। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉप था, बहुत ही कम समय में हो गया था ये ड्रॉप। और जैसा मैंने कहा 55% का ड्रॉप बहुत ही बड़ा होता है। इसकी वैल्यू आधे से भी कम हो गई थी, प्राइस 30,000 से भी नीचे गिर गया था। ये बहुत ही बड़ा ड्रॉप था। और अपनी सितंबर वाली जो करेक्शन थी उसमें हमें इतनी बड़ी करेक्शन, इतना बड़ा पुल बैक नहीं मिला था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्राइस को 9 दिनों के लिए लगातार ऊपर जाते रहना चाहिए। ये ऑलरेडी अब 7 दिनों से सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। अपनी रैली की शुरुआत से अब तक 7 दिनों में बिटकॉइन का प्राइस 35% से ऊपर चला गया है और ये ऑलमोस्ट अपने पिछले वाले पंप जितना ही बड़ा है। उस समय ये करेक्शन बहुत ही खराब थी और अपनी अभी वाली करेक्शन सिर्फ 24% की है। पिछली वाली करेक्शन 100 दिनों की थी। जैसा मैंने कहा, प्राइस 55% से उस समय नीचे गिर गया था। ये बहुत ही बड़ा ड्रॉप था। और अगर हम अब इस मूव को मेजर करें तो यहां प्राइस 23 दिनों के लिए नीचे गिर रहा था और ये सिर्फ एक 24% का ड्रॉप था। तो पिछली बार इतने बड़े ड्रॉप होने के बाद हमें जितनी बड़ी रैली देखने मिली थी, इस बार हमें उतनी ही बड़ी रैली इतनी छोटी करेक्शन के बाद देखने मिल रही है। और इसलिए मैं अब थोड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहता हूं, क्योंकि इससे मुझे यही पता चलता है कि एक करेक्शन या एक पुल बैक इस समय बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही खराब साबित हो सकता है। मैं बस चाहता हूं कि इसका प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरे, 50,000 पर गिरे, वहां से सपोर्ट लेके बाउंस होकर फिर ऊपर जाना शुरू करे, क्योंकि इससे
हमें ये पता चल जाएगा कि बुल्स अब भी स्ट्रांग है और अब भी वो लोग मार्केट के कंट्रोल में है। तो बस अगर हमें सपोर्ट टेस्ट मिल जाता है तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस फिर वापस से अपने ऑल टाइम हाई पर और शायद उसके भी ऊपर पंप करके जा सकता है और हमें बड़े बड़े मूव्स फिर बिटकॉइन में मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके पंप आने ही वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। बस हमें मेरे हिसाब से बस एक छोटा सा पुल बैक चाहिए और फिर बाउंस होकर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर जाना शुरू कर सकता है। अब एक और चीज जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा वो ये है कि बिटकॉइन की ये वाली रेंज 49,500 से लेकर 53,000 वाली रेंज बिल्कुल खाली रेंज है और यहां पर लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है। इसी वजह से जब भी प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ये इस पूरी रेंज को बहुत ही जल्द कवर कर देता है, बहुत ही जल्दी से इस रेंज में से निकल के ऊपर निकल जाता है। और मार्केट के हिसाब से हम ये लाइनें बदल भी सकते हैं। अगर आप इस चैनल को कुछ समय से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने लाइनें 51,000 और 55,000 तक बनाई हुई थी। तो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से आपको ये सब लाइनें थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी पड़ती है ताकि आप बिल्कुल सही समय पर सही तरह से ये लाइनें लगा पाए और इस रेंज को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। पर मेन बात तो ये है कि यहां पर 50,000 और 54,000 के बीच वाली जो रेंज है इसके बीच में बिटकॉइन ज्यादा देर के लिए ट्रेड ही नहीं करता। इसने आज तक कभी भी इस रेंज में ज्यादा देर के लिए ट्रेड नहीं किया है। ये देखिए इस रेंज में जैसे ही बिटकॉइन घुसा 2 दिन में इसका प्राइस अगले वाले लेवल पर पहुंच गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। और अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि क्यों प्राइस ऐसे रेंज में जाते ही एक झटके में दूसरी साइड पर बाहर निकल जाता है तो आप फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको फिर फोमो होगा और आप फिर गलत फैसले ले लेंगे, गलत ट्रेड्स ले लेंगे और फिर अपने पैसे भी खो बैठेंगे। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा था कि जैसे ही बिटकॉइन 53,000 वाला लेवल क्लियर कर देगा उसी वक्त हमें एक बड़ी रैली मिलेगी। और मैंने 47,000 वाले लेवल के लिए भी बिल्कुल यही चीज कही थी। ऐसे रेंजेस में, ऐसे कम लिक्विडिटी वाले एरियाज में प्राइस बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है और एक लाइन से दूसरी लाइन पर बहुत ही जल्दी से पहुंच जाता है। ये देखिए 2.5 दिन में नीचे से ऊपर, फिर 1 दिन में ऊपर से नीचे। इस रेंज में बिटकॉइन ज्यादा देर के लिए ट्रेड ही नहीं करता और उसके बाद अगली बार इस लाइन के ऊपर निकलते ही 1 दिन में अगली लाइन पर पहुंच गया और उसके बाद नीचे गिरते फिर से वैसा हुआ। 1 दिन में प्राइस फिर अगली लाइन पर पहुंच गया और यही चीज बार बार होती रहती है इस रेंज के अंदर। प्राइस इस रेंज में ज्यादा समय के लिए ट्रेड ही नहीं करता और बिटकॉइन की आज तक की पूरी हिस्ट्री में, पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री में ऐसा ही होता है। बिटकॉइन ने इस रेंज के अंदर बहुत ही कम समय बिताया, बहुत कम टाइम स्पेंड किया है। और ये सब देखने के बाद आप लोगों को करंट प्राइस एक्शन देखकर हैरानी कैसे हो सकती है? यहां पर फिर से बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा अब तक होते आया है। अपनी अभी वाली रैली में बिटकॉइन को बस एक चीज यहां पर रोक सकती है और वो है ये $53,000 वाला लेवल, क्योंकि ये हमारा पिछला स्विंग हाई था। पर इस लेवल पर बिटकॉइन को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई और ये बिना रुके इसके ऊपर निकल गया। और ये वैसे मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लग रहा था कि यहां पर इसे थोड़ी दिक्कत तो होनी चाहिए। मुझे लग रहा था कि प्राइस को यहां से रेजिस्टेंस मिलेगी, पर अब क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये प्राइस इस लेवल के ऊपर आराम से निकल गया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस रेंज में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है और इसलिए अगर बिटकॉइन यहां पर बस थोड़ा सा पुल बैक करेगा और इस रेंज की नीचे वाली लाइन पर सपोर्ट लेकर फिर वापस ऊपर जाना शुरू करेगा तो ये ट्रेंड मेरे हिसाब से फिर बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। और मेरे हिसाब से हमें अब यही चाहिए, एक अच्छा सा बाउंस चाहिए। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी बिटकॉइन सिर्फ कुछ देर के लिए यहां पर साइडवेज एक रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। वो भी एक तरह से एक करेक्शन ही है। इस साल की मेरी सबसे बड़ी ट्रेड ऐसी एक साइडवेज रेंज पर थी। बिटकॉइन यहां 24,000 के करीब इस रेंज में साइडवेज ट्रेड कर रहा था। इससे पहले बिटकॉइन ने अपने 20,000 वाले ऑल टाइम हाई को भी तोड़ दिया था। ये देखिए, ये पहले इस हरे बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा था, फिर यहां से इसे एक ब्रेकआउट मिला और उसके बाद प्राइस बिना कोई करेक्शन किए सीधा 24,000 पर पहुंच गया और वहां पर प्राइस ने कुछ देर के लिए यहां पर साइडवेज ट्रेड किया था। ये एक अच्छी खासी 10% की रेंज थी, 22 और $24,000 के बीच में। और ये सिर्फ एक टाइम बेस्ड करेक्शन थी, क्योंकि उस समय मार्केट इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, ये ट्रेंड इतना ज्यादा मजबूत था कि यहां पर प्राइस का वापस से नीचे गिरने का कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता था। और अब भी शायद मार्केट इतनी स्ट्रांग हो सकती है। अगर ये ट्रेंड बहुत मजबूत है तो फिर शायद प्राइस सिर्फ साइडवेज जाकर एक रेंज में कंसोलिडेट कर लेगा, नहीं तो हमें 50,000 की तरफ एक पुल बैक भी मिल सकता है। पर यहां पे तो मुझे ये साफ साफ दिख रहा था कि मार्केट को इस समय एक पुल बैक की जरूरत थी। इसलिए मैंने अपना प्लान भी किया हुआ था कि जैसे ही प्राइस इस 24,000 वाले रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा, इसके ऊपर निकलेगा, उसी वक्त मैं एक लॉन्ग ट्रेड एंटर कर लूंगा। फिर चार्ट पर बिल्कुल वैसा ही हुआ और इस ट्रेड पर मैंने कुछ 300% से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। मैंने अपनी ट्रेड का आखिरी हिस्सा 28,000 पर क्लोज कर दिया था और ये मेरा आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। पर मैं इससे पहले भी जब प्राइस ऊपर जा रहा था तब अपनी पोजीशन पर कुछ पार्ट्स तो क्लोज कर ही रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट करता हूं। मैं अपनी पोजीशन पर धीरे धीरे प्रॉफिट्स निकालता रहता हूं और हेल्दी ट्रेडिंग इसी तरह से की जाती है। मुझे पता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत लंबी लग रही होगी। ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। पर आज मैं आपको ट्रेडिंग और एनालिसिस डिटेल में समझा रहा हूं और इस चैनल पर आपको ऐसा ही कंटेंट देखने मिलता है। मैं आपको हर एक वीडियो में ये नहीं बताता कि बिटकॉइन $1 मिलियन पर पहुंच जाएगा। मैं आपको अच्छी और हेल्दी ट्रेडिंग और एनालिसिस कैसे की जाती है वो सिखाता हूं।
और इस हाई तक मतलब $28,000 तक ये एक 15% का मूव था, जिसे मैंने लेवरेज पर ट्रेड किया था और 300% से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। और मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया था क्योंकि मुझे पता था कि बिटकॉइन हमेशा के लिए ऐसे एक साइडवेज रेंज में नहीं ट्रेड करते रह सकता। तो अगर ये इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो इसका प्राइस काफी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं थी। और यही सोचकर मैंने यहां पर अपना ऑर्डर सेट कर दिया था और यहां पर ये ट्रेड ले ली थी और इस पर मुझे बढ़िया प्रॉफिट हो गया था। अब अपनी अभी वाली मार्केट में रेजिस्टेंस है, पर ये काफी कमजोर रेजिस्टेंस है, क्योंकि बिटकॉइन ने अपनी पूरी हिस्ट्री में इस रेंज में ज्यादा देर के लिए ट्रेड ही नहीं किया है और इसलिए ये एरिया तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए बिटकॉइन के लिए। अब आपको खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या हमें यहां पर एक करेक्शन मिलेगी, क्या ये एक टाइम बेस्ड करेक्शन होगी या फिर एक प्राइस बेस्ड करेक्शन होगी। और अगर ये प्राइस बेस्ड करेक्शन होगी तो ये प्राइस कितना नीचे गिर सकता है, उसे कहां से सपोर्ट बाउंस मिल सकता है। और अगर ये एक टाइम बेस्ड करेक्शन होगी तो प्राइस कितनी देर के लिए, कितने दिनों के लिए साइडवेज जा सकता है। ये सब सवाल आपको खुद से करने पड़ेंगे ट्रेड लेने से पहले। और हर एक चीज का 50-50 चांस होता है। यहां पर बिटकॉइन के करेक्शन का होने का 50% चांस है। अगर करेक्शन मिलती है तो ये किस तरह की करेक्शन होगी, अब इसके अलग अलग चांसेस या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, शायद 70% हो। तो आपको ऐसी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना होता है। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी हर एक प्रेडिक्शन ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको एक चीज एक बार करनी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस, उसके होने के चांसेस हमेशा ज्यादा ही होंगे। और ये चीज 5 बार अगर आपको लगातार करनी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप यहां पर एक ट्रेडिंग का उदाहरण ले तो बार बार 5 ट्रेड्स लगातार, एक ही तरह की ट्रेड्स 5 बार लगातार जीतना, आपकी 5 ट्रेड्स जीतने की प्रोबेबिलिटी कम ही होगी एक ट्रेड जीतने से। तो अगर आप इस तरह से सोचे तो आप शायद ये चीज समझ सकते हैं। अगर आपको एक चीज एक बार करनी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर आपको एक चीज 5 बार लगातार करनी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर कम होती रहती है। अगर आपकी 2 प्रेडिक्शंस है जिनका 50% चांस है सही होने का, तो इन दोनों चीजों का साथ में सही होने का चांस सिर्फ 25% का ही होगा। तो ऐसे ही आपको प्रोबेबिलिटीज पर ध्यान रखना पड़ेगा और फिर एनालिसिस करनी पड़ेगी और तभी आप ट्रेड्स ले सकते हैं। मुझे पता है कि कल की मार्केट को देखकर, कल के प्राइस एक्शन को देखकर सब लोग बहुत खुश और एक्साइटेड हो गए थे, पर यहां पर मैं आपको आज रियलिस्टिक एनालिसिस करके दिखा रहा हूं। हमेशा की तरह आपको मैं सच्चाई दिखा रहा हूं मार्केट के बारे में। मैं खुद इस प्राइस मूवमेंट को देखकर बहुत एक्साइटेड होना चाहता हूं, पर मैं ज्यादा एक्साइटेड हो नहीं सकता क्योंकि उससे मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, उससे मैं पैसे नहीं कमा सकता। और मुझे सिर्फ अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों को बताना है। आपको हमेशा सही तरीके से एनालिसिस करनी होती है और ये सब सोचकर समझकर ट्रेड्स लेना होता है, और तभी आप अच्छे से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और सभी वीआईपी मेंबर्स मुझे ट्रेड करते हुए देख पाते हैं। ये देखिए, इस मेंबर ने सिर्फ 2 हफ्तों में $10,000 को $24,000 में बदल दिया और इन्होंने वीआईपी ज्वाइन करने से पहले कभी ट्रेड भी नहीं किया था। और हमें ऐसे ही बहुत सारे टेस्टिमोनियल मिलते रहते हैं, खासकर इस साल में हमें बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल देखने मिले हैं। ये देखिए, इस मेंबर ने एक ट्रेड पर 82% प्रॉफिट कमाया और वो भी मार्केट की गलत दिशा में ट्रेड करने के बाद। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि मार्केट में गलत होना मेन चीज नहीं है। मेन चीज है मार्केट में प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना। और अगर आप गलत होने के बाद भी मार्केट में पैसे कमा पा रहे हैं तो आपके गलत या सही होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट पलटती है और आपके खिलाफ जाती है तो उससे पहले ही अगर आप प्रॉफिट्स निकाल रहे होंगे तो आपको इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप यहां पर जूम इन करके इनकी ट्रेड अच्छे से भी देख सकते हैं। ये बायबिट का प्लेटफॉर्म है जहां पर ये लाल नंबर इनका स्टॉप लॉस है और ये व्हाइट वाला नंबर इनका एंट्री प्राइस है। मतलब इन्होंने $42,700 पर एक शॉर्ट ट्रेड ली थी और इनकी स्टॉप लॉस $42,100 पर थी। और बिटकॉइन का प्राइस इस समय 51,000 पर था। तो अगर बिटकॉइन का प्राइस अचानक से पलट के ऊपर चला जाता, जो वैसे यहां पर हो गया था, तो भी इन्होंने ये ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज कर दी थी। और इससे आपको पता चलता है कि रिस्क मैनेजमेंट कितनी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि आप अगर मार्केट में गलत है, आपकी एनालिसिस गलत है, तो भी आप बढ़िया प्रॉफिट्स कमा के बाहर निकल सकते हैं मार्केट से। और ये सब आपको फोरफ्लाइज वीआईपी में देखने मिलता है। वीआईपी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आपको आज के आज ही एनरोल होना है तो फिर हम आपको एनरोल भी आज ही करवा देंगे। और बायबिट पर साइन अप करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, इस लिंक का इस्तेमाल करके आप बायबिट पर साइन अप कर सकते हैं। और जो भी आप पैसे डिपॉजिट करेंगे उसके हिसाब से आपको कुछ फ्री का बोनस मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इस ट्रेड्स पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप अपने बैंक में बाहर भी निकाल सकते हैं। बायबिट एक बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है, यहाँ आपको ऑल्ट कॉइन्स के भी बहुत सारे ट्रेडिंग पेयर्स मिल जाएंगे। और मैं सिर्फ बायबिट ही इस्तेमाल करता हूँ, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है ये। और बायबिट का इस्तेमाल करने के लिए आपको शायद एक वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है इंडिया के अंदर, तो इस पर एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैंने बायबिट पर एक ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है जिसके लिए मैंने लिंक आपको टॉप कमेंट में दिया हुआ है, तो उसे भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो यही थी आज की वीडियो। इस चैनल पर आपको ऐसा ही कंटेंट देखने मिलेगा, बिल्कुल रियलिस्टिक एनालिसिस। आपको हमेशा प्राइस के ऊपर जाते हुए खुद को डाउट करना होता है, खुद को चैलेंज करना होता है, क्योंकि तभी आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होती है। आपको यह भी याद रखना है कि जब भी प्राइस ऊपर जा रहा होता है वो कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही, और जब प्राइस ऐसे नीचे गिर रहा होता है, अगर आप उस समय पर तैयार नहीं होंगे तो आप बहुत सारे पैसे खो सकते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो यही थी आज की वीडियो।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये काफी लंबी वीडियो थी, आधे घंटे से ज्यादा की वीडियो थी, पर इसमें बहुत सारा कंटेंट था। मैंने आपको बताया अच्छे से कि ट्रेडिंग और एनालिसिस के बारे में मैं बहुत सारी डिटेल में भी गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।